तीनों बेटे आपस में झगड़ रहे थे और नसीबो इनकी गुफ्तगू बड़े ही गौर से सुन रही थी। 75 साला नसीबो चारपाई पर बैठी थी और वो पिछले तकरीबन 2 साल से ऐसे ही चारपाई पर गुजार रही थी। कबीर अली, जो कि नसीबो का सबसे बड़ा बेटा था, वो अपने भाइयों से कहने लगा, मैं अब इस बुढ़िया का मज़ीद खर्च नहीं उठा सकता। मैं अब ऐसे तुम लोगों के दरवाजे पर छोड़ के जा रहा हूँ। अगर ये बुढ़िया ज़िंदा रही तो 2 महीने बाद ही इसे मेरे घर छोड़ कर जाना। इससे पहले अगर तुम लोग आए तो पूरा मोहल्ला हमारा तमाशा देखेगा और हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे। सगीर अली ने जब अपने भाई के ये अल्फाज सुने तो कहने लगा, भाई ये तो ज़्यादती है। माँ आपके पास 1 महीना ही रही तो ये हमारे घर में भी 1 महीने से ज़्यादा कैसे ठहर सकती है। हमारे दरमियान यही बात तय हुई थी कि एक एक महीना माँ को अपने घर पर ठहराएंगे। कबीर अली अपने भाई से कहने लगा कि अब ये मायदा ख़त्म हो गया है। इस साल के आगाज़ में अब नया मायदा शुरू हुआ। 2 महीने तक तुम इसकी खिदमत करोगे, इसका ख्याल रखोगे, इसके बाद ही मेरे घर छोड़ आओगे। सगीर अपनी माँ की तरफ देखने लगा। इसकी खिदमत तो मैं करने से रहा, हाँ बस इसे 2 वक्त का खाना मिल जाएगा। इस बात की तो मैं गारंटी ज़रूर देता हूँ, लेकिन इसको नहलाना या फिर वॉशरूम लेकर जाना ये मेरे बस की बात नहीं और ये मैं नहीं कर सकता। कबीर अली ने कहा, जो भी हो, अब 2 महीने बाद ही मुलाकात होगी। ये कहता हुआ नसीबों का बड़ा बेटा कबीर वहाँ से रवाना हुआ और सगीर अली अपनी माँ के सामने आया और इससे कहने लगा, क्यों माँ जी, क्या इरादा है फिर आपका? आपकी हम उम्र तमाम औरतें इस दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन आपका इरादा नहीं है क्या? ज़रा गौर से देखो, अब तो तुम्हारे बेटों की दाढ़ी भी सफ़ेद हो चुकी है। देखें ज़रा मेरी तरफ, आधी से ज़्यादा दाढ़ी सफ़ेद है। क्या हमें इससे दुनिया से रुखसत करके ही आप दम लेंगी? अब मुझसे तो ये नहीं होगा कि आपको उठाकर वॉशरूम में ले जाऊं। अगर इतना अरसा आपने जीना था तो कम से कम एक बेटी को तो जन्म दिया होता जो आपका ख्याल रखती, दुख सुख में आपके साथ ही होती। लेकिन मुझसे तो ये नहीं होता। सगीर की बीवी फौजिया माँ बेटे की ये गुफ्तगू बड़े ही गौर से सुन रही थी। ये एक गुफ्तगू नहीं थी, बल्कि बेटे की तरफ से तंजिया भरे तीर थे जो माँ के सीने में प्रविष्ट हो रहे थे, और वो बेचारी अपने बेटे को सिर्फ देख रही थी, इसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। फौजिया ने चिल्लाकर कहा कि अगर इसकी बेटी होती तो क्या सारी ज़िंदगी इसके साथ रहती? ऐसा तो मुमकिन नहीं था, वो भी अपने घर की हो जाती। बस इस बुढ़िया को हमने ही झेलना था। सगीर अली अपनी जगह से उठा, अपनी बीवी से कहा कि बकवास बंद करो। जब तुमने मेरी माँ की खिदमत ही नहीं करनी, इसका ख्याल ही नहीं रखना, तो ये बातें किस लिए सुना रही हो? जो करूँगा मैं ही करूँगी, लिहाजा तुम अपना मुंह बांध रखो तो अच्छा है। नसीबों का तीसरा बेटा, जिसका नाम शहजाद था, वो इस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। वो अपने भाई सगीर के घर में ही रहता था। पहले तो सारा दिन आवारा गर्दी करता और आवारा दोस्तों के साथ जुआ खेलता, लेकिन अब सगीर अली ने इसे साफ साफ अल्फाज में कहा था कि अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें भी कमा कर लाना होगा, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। शहजाद ने देखा कि जब इसका कोई ठिकाना ही नहीं, तब इसने मजबूरन मजदूरी शुरू कर दी और वो घर वापस लौटा तो इसने देखा कि इसकी माँ नसीबो अब इनके घर आ चुकी है। माँ को देखते ही वो मुस्कुराने लगा और आगे आया और कहने लगा, कैसी हो माँ? आ गई फिर हमारे घर? वैसे एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपकी जगह कोई भी दूसरी औरत होती तो दोबारा हमारे घर में ना आती। जिस तरह का सलूक सगीर भाई और इसकी बीवी आपके साथ करते हैं, मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, और कबीर भाई तो इससे भी बढ़कर है। वैसे सच पूछे तो मैंने भी आपकी कोई खिदमत नहीं की, लेकिन कम अज़ कम आपसे मैं सख्ती से पेश तो नहीं आया। भाइयों ने तो हद ही कर दी है। नसीबो पहली बार शहजाद की बात का जवाब देते हुए बोली, बेटा जब तक ज़िंदगी बाकी है शायद ये ज़िल्लत मेरे हिस्से में ज़रूर आनी है। मैं अपने वालिदैन की एक फर्माबरदार बेटी थी। मेरी माँ की उम्र काफ़ी लंबी थी और मैंने अपनी माँ की खिदमत की थी। बाकी बहन भाइयों ने तो इससे मिलना भी छोड़ दिया था, लेकिन मैंने अपनी माँ का साथ ना छोड़ा। मगर इसके बावजूद मेरे हिस्से में तुम जैसी औलाद आई है। जहाँ ज़िंदगी के इतने साल मैंने गुजार लिए, वहाँ चंद महीने और सही। शहजाद मुस्कुराने लगा और फिर इसकी मुस्कुराहट ज़ोरदार हंसी में तब्दील हो गई। नसीबो अपने बेटे से पूछने लगी कि क्यों हंस रही हो? वो कहने लगा, कुछ नहीं माँ, मुझे इस बात पर हंसी आ रही है जब आपने कहा कि चंद महीने और सही। मुझे चंद महीने नहीं बल्कि
मुझे तो लगता है आप इस हाल में मज़ीद जिएंगी। ये सुनकर नसीबो के चेहरे का रंग उतर गया। तब शहजाद अपनी माँ से कहने लगा, मैं मजाक कर रहा था, आपको तो पता है आपसे अक्सर मजाक करता हूँ। शहजाद जैसा भी था लेकिन बाकी भाइयों से बेहतर था। जब भी नसीबो बीमार नमाज पढ़नी होती तो वो माँ को वज़ू कराता, इसे सहारा देकर वॉशरूम तक ले जाता और फिर वापस चरपाई तक ले भी आता। लेकिन ये इसके मूड पर डिपेंड करता था। अगर इसका मूड अच्छा होता तो वो अपनी माँ के पैर दबाने भी शुरू कर देता, लेकिन अगर जुआ हारने की वजह से या किसी दोस्त के साथ लड़ाई की वजह से इसका मूड ख़राब होता तो अपनी माँ पर चीखना चलाना शुरू कर देता। इसलिए शहजाद का कोई भरोसा नहीं था और नसीबों को शहजाद से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि वह इसका सबसे बेवकूफ़ और पागल बेटा था। अक्सर वो शहजाद की बातों को इग्नोर करती थी, लेकिन इसे गुस्सा अपने बड़े बेटे कबीर और सगीर पर था, जिन्होंने अपनी माँ को बहुत नज़रअंदाज किया। आज नमाज में नसीबो काफ़ी रो रही थी और इसके रोने की आवाज़ इसकी बहू ने भी सुन ली। नसीबो ने दुआ के लिए अपने हाथ बुलंद किए और रो रो कर अपने परवरदिगार से यही कह रही थी कि मुझे अपनी तरफ बुला ले। अब ये ज़िंदगी मुझ पर तंग हो चुकी है। इससे पहले कि मेरे घर वाले, मेरे बेटे मुझे अपने घर से ही निकालने तो मुझे अपनी तरफ बुला ले। वो भी मसल्ले पर बैठी थी कि बहू कमरे से बाहर आई और फिर नसीबों से कहने लगी, ऐसे कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी दवा कबूल हो जाए? लगता तो ऐसे ही है कि जवानी में कोई ऐसे पाप किए थे तूने जो ये तुम्हारी दवा कबूल नहीं होने वाली। खैर हमारी बदकिस्मती, ख़ास करके मेरी बदकिस्मती थी कि तुम्हारे बेटे से मेरी शादी हुई। जब से इस घर में आई हूँ सुख का सांस नहीं लिया। जो बेटा अपनी माँ का ना हो वो मेरा क्या होगा? वो मुझे कैसे खुश रख सकता है? लेकिन इसमें भी तुम्हारा ही कसूर है। तुमने अपने बेटों की तरबियत ठीक से नहीं की। नसीबों ने अपनी बहू से कहा कि चलो मुझसे गलती हुई, मैंने अपने बेटों की ठीक तरीके से तरबियत नहीं की, लेकिन तुम तो अक्ल के नाखुन लो। जब तुम मेरे साथ बदअखलाकी करती हो तो बच्चे ये सब देखते हैं। कल को अगर ये भी तुम्हारे साथ ऐसा करें तो फिर तुम पर क्या गुजरेगी? बहू को इस बात पर गुस्सा आया। वो अपनी सास के आगे आई, सख्ती से इसके हाथ पकड़े और कहा, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। मेरे बच्चे ऐसे नहीं होंगे और ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी तो बहुत बड़ी ख्वाहिश होगी कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही हों और वो भी हमें घर से निकाल दें, लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। आने दो आज सगीर को वापस। आज ही मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी और उम्मीद है कि वो तुम्हें घर से बाहर ज़रूर फेंक देगा। ये बात कभी मत भूलना कि वो तुमसे ज़्यादा मेरी बात पर अमल करता है, मुझ पर यकीन करता है, जबकि इसे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं। वो तुम्हें एक झूठी और मकार औरत के अलावा कुछ नहीं समझता। वो सगीर का बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। इसका दिल जल रहा था। जैसे ही सगीर घर में दाखिल हुआ तो वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। सगीर ने देखा कि इसकी बीवी रो रही है और अपना सर पीट रही है। वो अपनी बीवी से पूछने लगा कि क्या हुआ, कोई मर गया है क्या? वो मुसलसल रोई जा रही थी और सगीर की किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। सगीर ने अपनी बीवी से कहा कि बताओ क्या हुआ? जिस पर इसकी बीवी ने सगीर से कहा, ये तुम्हारी माँ मसल्ला बिछाकर हम सब घर वालों को बद्दुआएं दे रही थी, और तो और इसे हमारे बच्चों का भी ख्याल नहीं, इन मासूम बच्चों को भी बद्दुआएं दे रही थी। मैं तुमसे कहती थी कि ये जो हमारे घर में नहुसत फैली हुई है, हमारे रिस्क में हमेशा कमी हो रही है, बरकत नहीं रही, ये तुम्हारी माँ की वजह से ही है। ये रोज़ हमें बद्दुआएं देती है। अब खुद बताओ हमारा क्या कसूर है? क्या मैंने कभी तुम्हारी माँ के खिलाफ कोई बात की? ये सुनकर सगीर को काफ़ी गुस्सा आया। वो अपनी माँ के सामने आया और कहने लगा, माँ जी क्या इसीलिए आप हमारे घर आई हैं? क्या आपका यही इरादा है कि हम बर्बाद हो जाए? नसीबो ने अपने बेटे से कहा कि बेटा क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ? क्या कभी तूने अपने कानों से यह सुना है? बहू को गुस्सा आया और वो आगे आई और कहने लगी, इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठी हूँ। नसीबो ने बहू से कहा कि खुदा का कुछ तो खौफ करो, क्यों मुझ पर ऐसे ही झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो? बहू अपने बेटे को सामने लाई और कहा, मुन्ना इस बात की गवाही देगा। फिर इसने अपने बेटे से कहा, बताओ तुम्हारी दादी क्या कह रही थी? माँ की गुस्सीली आंखों की वजह से बच्चा सहम गया। फिर इसने भी झूठ बोलकर कहा, हाँ दादी हमें बद्दुआएं दे रही थी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। सगीर ने अपने बेटे के मुंह से जब ये अल्फाज सुने
तो हाथ जोड़कर माँ से कहा, माँ हमें बख्श दीजिए। मुझे पहले ही इस बात का शक था कि आप हमें बद्दुआएं देती हैं, आप हमारे लिए मुखलिस थी ही नहीं। जब से मैंने होश संभाला मुझे मारती थी और कबीर भाई को भी बहुत मारा। आपकी मुसलसल मार की वजह से हम बिगड़ गए, माशरे में अपना मुकाम ना बना सके। नसीबों से ये बर्दाश्त ना हुआ और वो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा तुम्हारी करतूतों की वजह से तुम्हें मारती थी और मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं थी। छोटी उम्र में तुम्हें चोरी और नशे की लत पड़ चुकी थी। शुक्र करो कि मेरी मार की वजह से तुम बच गए, वरना आज तुम नशेई होते। कोई भी तुम्हें अपनी बेटी देने के लिए राज़ी ना होता, सारी ज़िंदगी कंवारी रहते। सगीर ने जब यह सुना तो कहा, बस बहुत हो गया माँ, मैं आज ही आपको कबीर भाई के घर छोड़ कर आता हूँ। मैं आपको यहाँ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसने अपनी माँ को गधा गाड़ी पर सवार किया और फिर घर से रवाना हुआ। इसके जाने के बाद सगीर की बीवी खुशी से नहाल थी। वो नसीबों के जाने पर बहुत खुश थी और यही कह रही थी कि बुढ़िया 2 महीने के लिए रहने आई थी। मैंने 2 दिन के अंदर ही इसे वापस भेज दिया। उम्मीद है कि वो वापस नहीं आएगी या वापस आने से पहले ही मर जाएगी। हमने इस बुढ़िया का क्या ठेका उठा रखा है। अपनी माँ को लेकर अपने भाई कबीर के घर गया। दरवाजे पर कबीर ने जैसे ही माँ को देखा तो अपनी चारपाई से खड़ा हुआ और अपने भाई पर चलाने लगा, भाई जी आपने क्या किया? मुझे आपके तेवर ठीक नहीं मालूम हो रहे थे। शुरू से मैं ये बात जानता था। क्या माँ को लंबे अरसे तक नहीं रख सकते? लेकिन ये सिर्फ मेरी माँ नहीं, कबीर की बीवी शुबाना ने भी यही कहा कि भाई साहब ये आपने ठीक नहीं किया। हम भी इतने बेवकूफ़ नहीं। नसीबो बेचारी रेहड़ी पर ही बैठी थी। इसने कहा, कम वक्त तो मुझे मार ही डालो, बेहतर है ये ज़िल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मोहल्ले वाला मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसने कहा, माँ जी आप फिक्र मत करें, इस बारे में भी हमें अब सोचना ही पड़ेगा। कबीर अपने भाई सगीर को मना करता रहा और यही कहता रहा कि माँ को वापस ले जाओ, लेकिन वो अपनी माँ को रेहड़ी से नीचे ज़मीन पर बैठाकर ये कहते हुए वापस चला गया कि इसकी बद्दुआओं की वजह से मैंने पहले ही बहुत घाटे हुए हैं। मैंने नोट किया कि जब तक ये हमारे घर में रहती है हमारे घर की बरकत ख़त्म हो जाती है। संभालो अपनी माँ को, और आज के बाद अगर दोबारा इसको मेरे दरवाजे पर लाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सगीर तो वापस चला गया, लेकिन अब इसका बड़ा भाई कबीर परेशान हो गया। शुबाना ने अपने शोहर से कहा कि अगर ये औरत यहाँ पर रहेगी तो मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। वो अपना सामान पैक करना शुरू हुई। कबीर ने बीवी को रोका और कहा, मुझे सोचने का मौका दो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि इस बुढ़िया का क्या करना है। रात की तारीकी में वो अचानक अपने भाई सगीर के दरवाजे पर आया। सगीर ने भाई को देखा तो जल्दी से दरवाजे से बाहर आया और इधर उधर झांकने लगा। कबीर ने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं माँ को अपने साथ नहीं लाया, लेकिन मैं तुमसे मशवरा करना चाहता हूँ। हमारे पास सिर्फ यही रास्ता बचा है, इसके अलावा तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं। मेरी बात गौर से सुनो। ये एक हकीकत है कि मैं भी माँ से छुटकारा चाहता हूँ। यकीनन तो भी यही चाहते होगे। और शहजाद का क्या है, इसे जिस रास्ते पर लगाया जाए वो लग जाता है। सगीर ने कहा, हाँ भाई, ये हकीकत है, पिछले 10 साल से ये बीमार है, ठीक से चल नहीं सकती और ये हम पर बोझ है। कम अज़ कम मुझसे तो अब ये बोझ बर्दाश्त नहीं होता। कबीर कहने लगा, हाँ मेरे भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। मेरी बीवी घर छोड़कर जा रही थी, मैंने मुश्किल से रोका है और यही कहा है कि सिर्फ 2 दिन का मुझे वक्त दो। सगीर अपने भाई से पूछने लगा, तुम्हारा क्या इरादा है? जिस पर कबीर ने कहा कि अगली रात तैयार रहना, आज रात गांव के बाहर एक मेला है, हर तरफ लोगों का रश है, लिहाजा अब तो हम माँ को यहाँ से दूर लेकर नहीं जा सकते। हाँ अलबत्ता अगली रात लोग मेले से थके हुए होंगे, ये सब गहरी नींद में होंगे और ऐसी वीरानी का फ़ायदा उठाकर हम माँ को यहाँ से दूर किसी जगह पर छोड़ के आ सकते हैं। मैं सिर्फ तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस मंसूबे में मेरे साथ शामिल हो। सगीर ने कहा, बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ, और मैं शहजाद से भी आज ही बात कर लेता हूँ। कबीर ने कहा, ठीक है फिर तैयार रहना, मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो वापस चला गया। सगीर दरवाजे पर से वापस आया तो शहजाद ने कहा, भाई कौन था? दरवाजे पर क्या कह रहा था? सगीर ने अपने भाई शहजाद को बताया कि हमारा भाई कबीर था, तो यही चाहता है कि माँ को यहाँ से दूर किसी जगह छोड़ कर आए। अब ये बोझ हमसे बर्दाश्त नहीं होता।
शहजाद ये सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि कोई अपनी माँ को घर से दूर फेंक कर आए। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? सगीर ने जवाब दिया, हमें ऐसा करना पड़ेगा और तुम्हें भी हमारा साथ देना पड़ेगा। अगर इस मामले में हमारा साथ दोगे तो हम दोनों भाई मिलकर तुम्हारी किसी अच्छी लड़की के साथ शादी भी करेंगे और तुम्हें एक छोटा सा घर भी बना कर देंगे। हाँ, लेकिन अगर तुमने हमारा साथ ना दिया तो फिर इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। शहजाद, जो कि पहले ही सुस्त था और इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ था कि इसके पल्ले कुछ नहीं, अपने भाई से कहने लगा, ठीक है भाई, मैं आप लोगों के साथ हूँ। सगीर ने अपनी बीवी फौजिया से बात की तो इसने भी कहा, ठीक है, ये आप लोगों का दुरुस्त फैसला है, मैं भी यही चाहती थी। और वैसे भी ये कौन सी तुम्हारी सगी माँ है, ऐसे में तुम्हारे लिए बोझ बनी हुई है। इस रात शहर से बाहर मेला था। तीनों भाइयों ने मेले से खूब लुत्फ उठाया, अपने बच्चों को भी लेकर गए। वापसी पर वो अपनी बीवियों के लिए चूड़ियाँ और कपड़े लेकर आए। ये हफ्ते का दिन था। जैसे जैसे सूरज गुरूब हो रहा था, तीनों भाइयों के दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। सगीर और कबीर ने तो पक्का फैसला कर लिया था, लेकिन शहजाद अभी भी कुछ सोच रहा था। बार बार ये ख्यालात इसके दिमाग में आ रहे थे कि ये हम अपनी माँ के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो जाता कि अगर मैं अपने भाइयों का साथ ना दिया तो ये तो मुझे घर से भी निकाल देंगे और फिर मेरा क्या होगा। ये तकरीबन रात के 2 बजे का वक्त था जब नसीबो चारपाई पर सो रही थी। अचानक इसे महसूस हुआ कि चारपाई को कोई उठा रहा है। वो घबराहट की हालत में नींद से बेदार हुई और कहने लगी, कौन है? कबीर अपनी माँ से कहने लगा, शोर मत करो, हम ही हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम आपको पीर साहब के आस्थाने पर लेके जा रहे हैं। इनकी दवा से आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाओगी और फिर से चलना फिरना शुरू कर देंगी। नसीबो अपने बेटों से कहने लगी, ये कौन सा वक्त है दरगाह पे जाने का? मगर कबीर वहाँ से यही कह रहा था कि पीर साहब ने इसी वक्त ही आने को कहा है, आप खामोश रहें, शोर मत करें। उन्होंने अपनी माँ को चारपाई से उठाया और ऊँट गाड़ी पर बैठा दिया और फिर माँ को शहर से दूर ले जाने के लिए अपनी ऊँट गाड़ी दौड़ा दी। सारी रात वो सफ़र करते रहे। बेचारी नसीबो, जिसको रात को कुछ नज़र भी नहीं आता था, वो अपने बेटों से यही कह रही थी कि पिछले 2-3 घंटे से तुम लोग सफ़र में मसरूफ़ हो। मुझे बताओ तो सही, तुम लोगों का इरादा क्या है? कौन सा आस्ताना है? इससे पहले तो मैं कभी नहीं गई थी। वो अपनी माँ को खामोश होने का कह रहे थे। तकरीबन सुबह की अजान शुरू हुई। बदबख्त बेटों ने अपनी माँ को ऊँट गाड़ी से नीचे उतारा। ये एक वीरान जगह थी। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। कबीर ने अपनी माँ के मुंह पर पट्टी बांधी ताकि ये बातें ना कर सके, चिल्ला ना सके। सगीर रेत का घड़ा खोदने में मसरूफ़ था और शहजाद ये माजरा बड़े ही गौर से देख रहा था। कबीर और सगीर दोनों भाइयों का यही इरादा था कि अपनी माँ को इस रेत की घड़े में ज़िंदा ही दफना दें। इनके दिल से ये रहम ख़त्म हो चुका था, लेकिन शहजाद के दिल में थोड़ा सा रहम अभी भी बाकी था। वो अपने भाइयों से यही कहने लगा कि ऐसा मत करो, गर्दन और सर रेत से बाहर ही रहने दो, हो सकता है कोई काफ़िला यहाँ से गुजरे और इसको साथ ले जाए। शहजाद के मशवरे पर अमल करते हुए उन्होंने अपनी माँ को रेत में दफनाया, लेकिन इसकी गर्दन और सर बाहर ही रखे और मुँह से पट्टी भी खोल दी और कहने लगे, अलविदा। हमें उम्मीद है कि हमारे घर में वापस नहीं आओगी। हमें माफ़ कर देना, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी में हमारी बीवियाँ हमें छोड़कर चली जाती। वापस जाते हुए बेटों को वो आवाज़ें दे रही थी, रो रो कर इनके सामने फरियाद कर रही थी, लेकिन पता ही न चला वो तीनों वापस चले गए और इस वीरान रेगिस्तान में वो अकेली थी। न कोई बंदा था, न बंदे की ज़ात। हर तरफ सुनसान बियाबान था। सुबह की रोशनी नमूदार हुई तो दूर से एक काफ़िला नज़र आया। ये लोग ऊँटों पर सवार होकर किसी मंडी में अपने ऊँट फरोख्त करने जा रहे थे। एक देहाती की नज़र नसीबों पर पड़ी। इसने देखा कि दूर से एक बूढ़ी औरत है जिसका सर रेत से बाहर है। इसने काफ़िले वालों को बताया, अपने ऊँटों को नसीबों के पास ले गया। अपने ऊँट से नीचे उतरा, नसीबों को रेत से बाहर निकाला तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी। सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। इसने फ़ौरन नसीबों को अपने ऊँट पर सवार किया। काफ़िले वालों से कहा कि तुम अपना सफ़र जारी रखो, मैं इस बूढ़ी औरत को हकीम साहब के पास लेकर जाता हूँ, शायद इसकी जान बच जाए। इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है।
اور نصیبوں کو حکیم صاحب کے پاس لے گیا۔ حکیم صاحب نے کچھ ادویات دی اور کہا کیا وقت پر اسے لے آئے، ہے امید ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس دیہاتی کا نام نور احمد تھا۔ نور احمد نصیبوں کو اپنے گھر لے آیا، اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ ماں جی ہیں جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ نور احمد نے نصیبوں سے پوچھا کہ ماں جی، آپ کو اس سنسان علاقے میں کون چھوڑ کر گیا اور آپ کے ساتھ ایسا سلوک کس نے کیا؟ اب مجھے بتائیں، میں ان ظالموں کو سبق سکھاؤں گا۔ نصیبوں نے روتے ہوئے اسے بتایا، بیٹا جی مجھے بھلائی کرنے کی سزا دی گئی ہے۔ میرے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا اور میری شادی کو 15 برس کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ میرا شوہر بہت بڑا پہلوان تھا اور اس کی پہلوانی کے دور دور تک چرچے تھے۔ ایک دفعہ میرے شوہر نے بہت بڑا میلہ جیتا اور ایک بڑے پہلوان کو مات دی۔ انعام کے طور پر میرے شوہر کو ایک اونٹ دیا گیا۔ ایک بار میرے شوہر رحمت اللہ کے اونٹ نے ایک بچے کو زخمی کیا۔ اس 10 سالہ بچے کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ رحمت اللہ نے اس اونٹ پر بہت غصہ کیا اور پھر ایک بڑے سے ڈنڈے کی مدد سے اس نے اونٹ کو بہت مارا۔ میرا شوہر شاید اس بات سے ناواقف تھا کہ اونٹ بیر کے پکے ہوتے ہیں۔ میرا شوہر اس خونخوار اونٹ کی نظروں میں آ چکا تھا اور پھر ایک دن رحمت اللہ ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ تھوڑا آرام کرنے کی نیت سے اس نے اونٹ کو باندھا اور ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ اونٹ نے اپنے آپ کو آزاد کیا اور پھر میرے شوہر پر حملہ کر دیا۔ وہ اونٹ میرے شوہر کو مار چکا تھا، لیکن اب اس کی لاش کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ کسی شخص کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ بڑی ہی مشکل سے اس اونٹ کو رحمت اللہ کی لاش سے الگ کیا۔ میں بیوہ ہو چکی تھی اور شوہر کی وفات کے تقریباً 1 مہینے بعد ہمارے شہر سے دور ایک ٹرین کا حادثہ ہوا۔ اس ٹرین میں کافی سارے مسافر مارے گئے اور کچھ زخمی بھی ہوئے۔ وہاں مجھے ایک بچہ ملا جس کے والدین اس حادثے میں فوت ہو چکے تھے۔ میں نے اس بچے کو گود لیا کیونکہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ یہ 6 ماہ کا بچہ تھا جس کا نام بھی نہیں جانتی تھی اور میں نے اسے نام دیا۔ میں نے اس کا نام کبیر علی رکھا۔ یہ میرے شوہر رحمت اللہ کی خواہش تھی جس کو میں نے پورا کیا۔ میرا مرحوم شوہر مجھ سے یہی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے بیٹے سے نوازا تو میں اس کا نام کبیر علی رکھوں گا۔ میں نے اس بچے کو بہت پیار سے پالا۔ کبیر علی جب 2 سال کا تھا تو ہمارے شہر میں ایک دوسرا افسوسناک واقعہ ہوا۔ ایک نشئی کی بیوی نے گھریلو حالات سے تنگ آ کر خودکشی کی۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بچوں کو دودھ میں زہر ملا کر مارنا چاہا۔ سب سے چھوٹا بیٹا جس کی زندگی کے ابھی دن باقی تھے، انتہائی حساس حالت میں اسے اسپتال لایا گیا۔ معدہ صاف کرنے پر اس کی جان بچ گئی۔ میں نے اس لاوارث بچے کو بھی گود لے لیا کیونکہ نشئی گھر واپس نہ آیا تھا۔ وہ اپنی بیوی پر تشدد کرتا رہا اور پھر گھر سے چلا گیا۔ بیوی نے تنگ آ کر اپنے بچوں کو مارنا چاہا اور پھر خودکشی کی۔ نشئی کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ کبھی بھی گھر واپس نہ لوٹا اور اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو میں نے گود لے لیا۔ اس بچے کا نام میں نے صغیر علی رکھا۔ دونوں بچے مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے تھے۔ میری ایک بہن بھی بیوہ تھی اور بہن کی وفات کے بعد میں نے اپنے بھانجے کو بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کا نام شہزاد تھا۔ اس کو پالنے کے لیے میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ بڑی ہی مشقت سے میں نے زندگی گزاری۔ رحمت اللہ کی زندگی میں تو میں نے کوئی کام نہ کر سکی کیونکہ میرا شوہر بہت ہی اچھا تھا اور مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ ہاں، بس گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیتی، لیکن یہ میرے شوہر کی مجھ سے محبت تھی کہ وہ مجھے مشکل میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن اس کی وفات کے بعد میں نے اپنی زندگی میں مشکل ترین دن دیکھے تھے، لیکن میں نے ان مشکلات کا مقابلہ کیا، ان بچوں کی اچھی تربیت کی، اچھے اچھے گھروں میں ان کی شادیاں کی۔ افسوس کہ شادی کے بعد بیٹوں نے مجھ سے وفا نہ کی۔ میں پٹھوں کی بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی کیونکہ میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ جب سے میں اس بیماری میں مبتلا ہوئی، میں اپنے بیٹوں پر بہت ہی بڑا بوجھ بن گئی تھی۔ کبھی ایک بیٹا دوسرے بیٹے کے گھر چھوڑ کر جاتا تو کبھی دوسرا بیٹا واپس پہلے بیٹے کے گھر میں چھوڑ آتا۔ میں ان کے لیے ایک کھلونا بن چکی تھی۔ روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، لیکن شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار تنگ آ کر میرے بیٹوں نے مجھے شہر سے دور ایک ریگستان میں ریت کے ٹیلے میں دفنا کر چلے گئے۔ نور احمد نے جب یہ سنا تو اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ نصیبوں سے کہنے لگا، ایسا میں نے پہلی بار سنا ہے۔ لاوارث بچے جن کا کوئی وارث نہیں تھا،
इनको एक औरत ने पाला, इनसे मोहब्बत की और बच्चे जब बड़े हुए तो अपनी माँ को ही रेगिस्तान में जिंदा दफना दिया। नूर अहमद ने जब ये सुना तो इसका खून खोलने लगा। इसने नसीबों से इनके बेटों के घर का एड्रेस लिया। नसीबों ने इसे कबीर और सगीर के घर का पता तो बताया, लेकिन मना किया कि मेरे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जैन की बदनसीबी है कि वो अपनी माँ को अपने घर में जगह ना दे सके, लेकिन मुझे इन तीनों का बचपन आज भी याद है। नूर अहमद ये सुनकर अपने आंसू छुपाने लगा, लेकिन जैसे ही वो नसीबों से दूर हुआ तो दहाड़े मार मार कर रोने लगा। वो एक माँ की मोहब्बत पर हैरान था, जिसके वो सगे बेटे नहीं थे, सिर्फ बचपन में इन्हें पाला था, लेकिन इसकी मोहब्बत को देखकर वो सकते में आ गया। जितना एहतराम इसके दिल में नसीबों के लिए था, इतनी ही नफरत वो इन तीनों से करता था। अपनी ऊँटनी को लेकर वो शहर रवाना हुआ। शहर में जाकर इसने लोगों से कबीर अहमद और सगीर अहमद के घर का एड्रेस लिया। इनके चेहरों को अच्छी तरह ज़हन नशीं किया। शहर के चौक पर ऊँटनी का दूध फरोख्त करने लगा, और वो भी मुफ्त में। मुफ्त की सेल देखकर तीनों भाई दूध लेने आए। इसने तीनों भाइयों को 3 दूध के शापर दिए, जिसको पीने के बाद तीनों की हालत बिगड़ने लगी। वो इधर चौक पर ही इदराज हो गए। इनको अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि नूर अहमद को गिरफ्तार किया गया। शहजाद को बचाया गया, लेकिन सगीर अहमद और कबीर अहमद इधर अस्पताल में ही दम तोड़ गए। नूर अहमद ने अपने जुर्म का इतराफ़ करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ पर जुल्म किया और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं जानबूझकर इन तीनों को मारने के लिए इतनी दूर से आया, लेकिन अफसोस कि एक भाई की जान अब भी बच गई है। नूर अहमद को फांसी की सज़ा सुना दी गई, और जब नसीबों को इस बारे में पता चला तो इसे इस बात का बहुत अफसोस हुआ। वो रोज़ अम्द से मिलने के लिए आई और इससे यही सवाल किया कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे बेटों के पास ना जाना, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी बीवी और बच्चों के बारे में भी सोच लिया होता। नूर अहमद ने रोते हुए यही जवाब दिया कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सितम आप पर किया गया था, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैं तो इस बात पर हैरान था कि आप इतना बड़ा जुल्म करने के बावजूद ये तीनों इतने मुतमिन कैसे थे। इनके चेहरों पर इत्मीनान देखकर मेरे कलेजे में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मैंने इनको कत्ल कर दिया।